मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत पेशेंट्स होते हैं आजकल जो वेजाइना डिस्चार्ज या उसके स्मेल को लेकर के परेशान है। बहुत सवाल होते हैं उनके मन में। उनको हर वक्त ऐसा लगता रहता है जैसे वो एक मरीज़ है और उनको इस तरह का डिस्चार्ज आता रहता है, तो वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो मैंने सोचा दोस्तों आज सबके लिए एक वीडियो ही बना देती हूँ ताकि ये सबको आप सबको हेल्प करे और यूज़फुल वीडियो है। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहली बात जो वेजाइना के रास्ते से डिस्चार्ज आता है, जैसे कि हम वेजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं, और जो स्मेल होती है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल होती है, क्योंकि हमारे वेजाइना में एक बैक्टीरिया होता है जिसको कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस कहते हैं। वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है और वो बहुत हेल्पफुल होता है हमारे वेजाइना के पीएच को मेंटेन रखने के लिए और हमें इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तो दोस्तों अगर ये फ्लोरा या ये बैक्टीरिया डिस्टर्ब होता है किसी भी रीज़न से, चाहे हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ हो या आपका पर्सनल हाइजीन डिस्टर्ब हो रहा हो या आप कहीं दूसरी जगह विज़िट किए हो या दूसरी जगह का टॉयलेट यूज़ किया है या पुराने रखे हुए कपड़े पहन लिए आपने, उसकी वजह से अगर ये जो बैक्टीरिया है अगर ये डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से वेजाइना डिस्चार्ज और वेजाइनल डिस्चार्ज से जो स्मेल है उस पर बहुत असर पड़ता है। तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि ये डिस्चार्ज की वजह से ये जो डिस्चार्ज है वो कई बार पतले पानी की तरह आ सकता है, बहुत ज़्यादा आ सकता है, दही की तरह फटे फटे से हो सकते हैं या पीले हरे रंग के हो सकते हैं, या जो ये डिस्चार्ज है उसकी वजह से आपके वेजाइनल एरिया में बहुत ज़्यादा खुजली, इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन वगैरह हो सकता है। दोस्तों ये जो बैक्टीरिया है वो हमारे वेजाइना को एसिडिक रखता है, हमारे वेजाइना को मॉइस्ट रखता है, ड्राइनेस से बचाता है। अगर ये डिस्टर्ब होते हैं तो इसकी वजह से 3 एबनॉर्मल कंडीशंस पैदा होती हैं। या तो वहाँ पे आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा और इन तीनों का इलाज अलग होता है और इन तीनों का जो प्रेजेंटेशन है, मतलब जो इनके लक्षण होते हैं, जो डिस्चार्ज का कंसिस्टेंसी है वो सब अलग अलग होता है। बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल या ईस्ट हो सकता है, या ट्राइकोमोनाज या पैरासिटिक हो सकता है। तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसमें जो डिस्चार्ज होता है वो पतले पानी की तरह आता है और बहुत सारा आता है और उसमें बहुत स्मेल होती है, बदबू होती है। जो फंगल इन्फेक्शन होता है या आपका यीस्ट इन्फेक्शन होता है उसमें जो डिस्चार्ज आता है वो आपका दूध की तरह फटा फटा होता है और उसमें इचिंग बहुत होती है, खुजली इतनी होती है कि आपका हाथ नहीं रुकता है, खुजाते खुजाते मीठी मीठी सी खुजली होती रहती है। कई बार तो कई मरीज़ वहाँ पे ज़ख्म भी कर देते हैं, हल्का फुल्का छिल भी जाता है और ब्लीड भी करना शुरू कर देता है। तो इचिंग बहुत होती है, खुजली बहुत होती है। जो तीसरा डिस्चार्ज है जो कि आपका पैरासिटिक या ट्राइकोमोनाल होता है, वो जो होता है उसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो ये कि वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट करता है आपको और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है आपके वेजाइनल एरिया में, या पीले रंग का या हरे रंग का फ्रोदी फ्रोदी फोम की तरह का डिस्चार्ज होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इनका तीनों का प्रेजेंटेशन कैसा होता है, पिक्चर जिसे कहते हैं वो कैसी होती है। अगर आप अपने डॉक्टर के पास विजिट करिए तो आप एग्जैक्ट बताइए, या डॉक्टर आपसे सवाल करेगा तो आप सही सही बताइए कि इनमें से किस तरह का डिस्चार्ज हो, ताकि आपका डायग्नोसिस सही बन सके और आपका ट्रीटमेंट सही हो सके। दोस्तों जो ये डिस्चार्ज आ रहा है इसका कॉज होता है, वजह होती है कि क्यों होता है। तो एक तो सबसे ज़्यादा आपका सबसे जो मेन वजह है वो ये कि वेजाइनल वॉश आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हो, ओवर यूज़ ऑफ वेजाइनल वॉश की वजह से, या स्मेल से बचने के लिए आप स्ट्रॉन्ग डीओ वगैरह का इस्तेमाल करते हो। जो दूसरी रीज़न है वो ये कि आप जब इंटरकोर्स करते हो या यूरिन पास करते हो तो आप बहुत ज़्यादा फोर्सफुल्ली वहाँ पे वॉश करते हो या अंदर तक हाथ ले जा करके क्लीन करने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से वहाँ का वेजाइनल पीएच चेंज हो जाता है और बैक्टीरिया एबनॉर्मल होकर के आपके वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। एक रीज़न बनता है आपका स्वेटिंग, यानी पसीना जिन लोगों को बहुत ज़्यादा आता है उनमें भी वेजाइना का जो डिस्चार्ज है वो अलग अलग तरह का हो जाता है, वहाँ पे अलग डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों इसके अलग अलग ट्रीटमेंट है। जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देगा उसमें टैबलेट्स देगा, वेजाइनल पेसरीज वगैरह देगा जो कि आपको वेजाइना में अंदर डीप वेजाइना के अंदर इंसर्ट करना है। उसमें एप्लीकेटर भी दिया रहता है और अगर एप्लीकेटर नहीं दिया हुआ है तो आप अपने हेल्प के हाथ के हेल्प से मदद से आप उसको अंदर की तरफ रखिए। और दोस्तों इतना अंदर ले जाना है आपको ताकि अंदर जो आपका बॉडी पार्ट है वो आपको फील होगा, महसूस होगा कि हाँ ठीक है काफ़ी डीप चला गया है। और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंदर जाने के बाद वो दवाई अपना वर्क करती है, मैकेनिज्म करती है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप आधे घंटे बाद खड़े हो गए वो दवाई बाहर आ जाएगी, वो काम नहीं कर पाएगी, तो उस दवाई का असर नहीं होगा। और कई बार क्या होता है इसमें ऑइंटमेंट या क्रीम वगैरह भी देते हैं जो कि आपको वेजाइनल एरिया में रखना होता है, लगाना होता है। इसमें कई बार क्या होता है, अगर
इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा या ठीक हो करके बार बार हो जा रहा है आपको, तो फिर इसके लिए आपके पार्टनर को, हस्बैंड को भी मेडिसिन देनी पड़ती है और दोनों का कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो रिकरेंट इन्फेक्शन फीमेल को होता रहेगा। और जो तीसरी चीज़ है वो ये कि आपको ये ट्रीटमेंट अधूरा नहीं करना है। जितने दिन डॉक्टर बताएगा उतने दिन आपको ये टैबलेट्स खाते रहना है या पेस्ट्रीज रखना है, या तो फिर आपको ऑइंटमेंट क्रीम वगैरह लगाते रहना है, ताकि आपका ट्रीटमेंट अधूरा ना रहे और आपका पूरी तरह से वो इन्फेक्शन किल हो सके, वहाँ पे फिर से नया बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया ग्रो करे, ताकि आपको इन्फेक्शन से बचाए और आपको किसी भी तरह के वेजाइनल डिस्चार्ज के नॉर्मल मेंटेन रखे, पीएच को नॉर्मली मेंटेन करते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरे इस वीडियो से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि वेजाइनल डिस्चार्ज आपके लिए अच्छी चीज़ है या नहीं है, और अगर किस तरह का वेजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है तो आपको डॉक्टर के पास विजिट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक एंड शेयर करिए, और अगर आपको मेरा वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देखना है तो आप मुझे फॉलो ज़रूर करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक